नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो सामाजिक विज्ञान अध्ययन होता है, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, वो क्या है और उसका अर्थ क्या है, उसकी कुछ परिभाषाओं पर भी हम दृष्टि डालेंगे और ये जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो आपका जो सामाजिक विज्ञान अध्ययन है वो आपके डीएलएड सेकेंड ईयर में और बीएड के विषयों में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो सभी कक्षाओं में कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक ये विषय जो होता है वो समाहित होता है। तो आइए जानते हैं कि हम वास्तव में सामाजिक विज्ञान अध्ययन जो है वो क्या है। तो सामाजिक विज्ञान अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसमें समाज से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो इसमें हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, राजनीति शास्त्र भी पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं और आपका भूगोल का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, समसामयिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये सारे विषय और पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। इन सभी को मिला करके आपका और विज्ञान के भी कुछ भागों को लेकर चलते हैं। तो इन सभी विषयों को मिला करके हमारा सामाजिक विज्ञान विषय जो है वो बनता है। शिक्षक शिक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय का बहुत अधिक महत्व होता है। तो अगर हम इनकी कुछ परिभाषाओं पर नज़र डालते हैं तो यहाँ हमें ईवी वेस्ले जो थे उनके अनुसार उन्होंने लिखा है कि सामाजिक विज्ञान नामक पद उन विद्यालयी विषयों की ओर संकेत देता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। इसका अर्थ है कि जो भी ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं वो आपके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अगली परिभाषा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद की है, NCERT के द्वारा दी गई है। उनके शब्दों में सामाजिक विज्ञान लोगों तथा सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित विज्ञान का नाम है। सोशल साइंस इज रिलेटेड टू द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ पीपल, द सोसाइटी टुवर्ड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है आपका कि MP मुकात, उन्होंने लिखा है, उनके कथन के अनुसार है कि सामाजिक विज्ञान ज्ञान का वह क्षेत्र होता है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में मदद देता है और सहायता देता है। ऐसा करने के लिए वह अपनी विषय वस्तु को सामाजिक विज्ञानों तथा सामाजिक जीवन से संबद्ध करता है। तो यहाँ पर उन्होंने भी यही चीज़ बताई है कि युवकों को अपनी सामाजिक सभ्यताओं को, संस्कारों को और मानविकी की समझ को और अधिक प्रखर करने की सुविधा सामाजिक विज्ञान विषय देता है। अगली परिभाषा माध्यमिक शिक्षा आयोग की है। इनके अनुसार है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र आदि को एक पूर्ण इकाई के रूप में हमें देखना चाहिए। इस एकीकृत स्वरूप की विषय सामग्री ऐसी हो जो छात्रों को सामाजिक वातावरण से व्यवस्थित करा सके। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, civics, etc. Should be viewed as the whose unit the subject matter of this integrated form should be such that may adjust the student in social life. तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि सामाजिक विज्ञान की जो भी परिभाषाएं हैं वो उसके अर्थ को पूरी तरह बता रही हैं। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है। तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हम संक्षिप्त रूप से कोई बात नहीं कह सकते। ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें इतने सारे विषय जो हैं विस्तृत रूप से फैले हुए हैं, तो इनके बारे में हम बहुत से शॉर्ट में बात नहीं कर सकते। फिर भी माइकेलिस के अग्रलिखित शब्द इसके क्षेत्र की व्यापकता को स्पष्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि सामाजिक विज्ञान जो है वो कार्यक्रम सामाजिक विज्ञानों, जैसे आप भूगोल का विषय देखते हैं जिससे हमें आपके प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है, इतिहास जिससे हम
अतीत के बारे में जानते हैं। राजनीति शास्त्र, जिससे हम वर्तमान राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं और अतीत को भी जानते हैं। मानव शास्त्र में हम मनुष्य के द्वारा जो भी संस्कार या समाज के बारे में चीज़ें हैं वो जानते हैं। समाज शास्त्र से शिक्षा के सामाजिक आधार को जानते हैं और हमारी जो भी लोकतंत्री विरासत का अध्ययन होता है और समाज में फैली समस्याओं और परिवर्तनों और समाज की जो शिक्षा है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान का जो आधार है वो सारी चीज़ें जो है वो सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम में निहित है। फिर भी आधुनिक विचारधाराएं इसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई सीमाओं की ओर संकेत करती हैं। इसका क्षेत्र जो है वो समाज तथा पड़ोस से प्रारंभ होकर जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय और विश्व स्तर तक माना जाता है। तो अगर हम माने तो सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है और पड़ोस से, समाज से प्रारंभ होकर के विश्व स्तर तक ये जाता है। इसको आप चाहें तो अलग अलग भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अंत में हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान व्यक्ति की संपूर्ण सामाजिक प्रक्रियाओं का विषय है और क्षेत्र है। सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है सुविधा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो इसके हम कई भाग कर सकते हैं। जैसे इस क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में आपको नागरिकता की शिक्षा दी जाती है, जिसमें व्यक्ति को किस प्रकार से एक आदर्श नागरिक बनाया जाता है इसकी शिक्षा दी जाती है। फिर है आपका मानवीय संबंधों का अध्ययन, जिसमें आप मनोविज्ञान को भी पढ़ते हैं, समाजशास्त्र को भी पढ़ते हैं और वर्तमान घटनाएं, वर्तमान में जो भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर सामाजिक संबंधों का अध्ययन, समाज में परिवार किस तरह से होते हैं, समाज का निर्माण कैसे होता है, कुटुंब कैसा बनता है, विश्व कैसा बनता है, नगर पालिका, नगर निगम, सारी चीज़ें जो है वो इसके अंतर्गत आती हैं। और साथ ही सामाजिक और भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भी जो है वो सामाजिक विज्ञान करता है। साथ ही ललित कलाओं और प्राकृतिक विज्ञानों का जो ज्ञान होता है वो भी आपको सामाजिक विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राष्ट्रीय संबंध, किस प्रकार से हमारी भौगोलिक वार्ताएं होती हैं, राजनीतिक वार्ताएं होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। और साथ ही विश्व की प्रमुख समस्याएं और हमारे देश की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन भी सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान जो है वो समग्र का अध्ययन करता है, जिसमें मानविकी से संबंधित सभी विषयों को शामिल किया गया है। और इसका जो अध्ययन करना वो आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा हमें संपूर्ण समाज का और संपूर्ण मनुष्य का ज्ञान होता है और स्थानीय स्तर से लेकर के वैश्विक स्तर तक होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने जाना कि वास्तव में सामाजिक विज्ञान क्या है, इसके क्षेत्र क्या हैं, इनके भाग क्या हैं और इसमें कौन कौन से विषयों को हम समाहित कर सकते हैं। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो इस ज्ञान को आत्मसात कर सकें। और सिलेबस के अनुसार इन वीडियोस को बनाया जा रहा है, तो आप अपने अध्ययन को बहुत ही अच्छे से ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा सुचारू रूप से कर सकते हैं। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।